ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति के सभी सम्मानित कार्यकर्ता मित्रों, मंच पर आसीन आज की सभा के प्रमुख अतिथि माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी, जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, मेरे भारत स्वाभिमान अभियान में कई बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके यहाँ के जो आईजी महोदय हैं उज्जैन जोन के श्री पवन जैन जी, जिनकी कविताएं हमने बार बार सुनी हैं, हरिद्वार में आस्था चैनल पर भी आई हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित डीआईजी श्री आदर्श कटियार जी, माननीय विधायक श्री पारसमल जी, माननीय विधायक श्री मनोहर भाई, एसपी रतलाम श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, जिनके अथक प्रयासों से मैं आपके बीच में आ सका, एसपी नीमच श्री राधेश्याम जी और एसपी मंदसौर श्री डीपी गुप्ता जी, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से माननीय श्री वेद प्रकाश जी शर्मा का, जो पुलिस अधीक्षक हैं रतलाम के, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पांजलि का, जो हमारे भारत स्वाभिमान की मध्य प्रदेश की राज्य प्रभारी हैं, उनके बार बार अनुरोध के कारण मैं यहां पर आ सका और मुझे आप सबसे संवाद करने का मौका मिला। मुझे बहुत आनंद है, खुशी है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी का कुछ संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूं। कुछ बातें उनके द्वारा जो मुझे कही गई हैं, क्योंकि मैंने इस कार्यक्रम के बारे में स्वामी जी को जब बताया कि मैं रतलाम जा रहा हूं, क्या कहूं, तो उन्होंने कहा कि 2-3 बातें जरूर कहना मेरी तरफ से। तो जो बातें उन्होंने मुझे कही वो मैं पहले कहूंगा, बाद में कुछ मेरी बात करूंगा। सबसे पहले परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने जो आपके लिए कहा है वो ये कि ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति अपना काम अच्छे तरीके से करें। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि ग्राम रक्षा समिति और नगर रक्षा समिति के सभी कार्यकर्ता सदस्य एकदम स्वस्थ हों, निरोगी हों, उनका जीवन रोग मुक्त हो, उनका जीवन प्राण युक्त हो, चिकित्सा मुक्त हो। ये बहुत आवश्यक है। अगर नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति के सभी सदस्यों को बीमारियां हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है हाई या लो, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को सिर में दर्द है, किसी को सर्दी जुकाम बार बार होता रहता है, किसी को बुखार बार बार आता रहता है, अगर ऐसी बीमारियों में आप घिरे हुए हैं तो आप जब अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो नगर की क्या करेंगे, गांव की क्या करेंगे। तो परम पूजनीय स्वामी जी ने मुझे कहा कि सबसे पहली बात तो मेरी तरफ से ये कहना कि नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति के सभी कार्यकर्ता स्वस्थ हों, निरोगी हों, संपूर्ण रूप से तन और मन से किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो। ये उनका पहला संदेश है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब आप ये पूछेंगे मुझसे कि हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, रोग मुक्त रहें, तो इसके लिए क्या करें। तो इसके लिए रोज नियमित सवेरे 5 बजे उठकर थोड़ी देर प्राणायाम कर लें, थोड़े योग आसन कर लें। प्राणायाम और योग आसन आपको निशुल्क रूप में सिखाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रतलाम, नीमच और मंदसौर तीनों ही स्थानों पर भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता हैं, पतंजलि योग पीठ के योग शिक्षक हैं। वो आपके बीच में आकर योग की कक्षाएं ले सकते हैं और आप सबको ये सब बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। हमारे माननीय श्री वेद प्रकाश शर्मा जी योग में बड़े अच्छे पंडित हैं, प्राणायाम बहुत अच्छे से जानते हैं, खुद करते हैं, सिखाते रहते हैं, पुलिस वालों को बताते रहते हैं, वो भी आपको ये सब बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। आप में सीखने की ललक थोड़ी पैदा हो जाए तो सिखाने वालों की कोई कमी नहीं है। भारत में लगभग 11 लाख योग शिक्षक हैं जो प्रतिदिन निशुल्क रूप से योग कक्षाएं लेते हैं और आपके जैसे करोड़ों लोगों को योग और प्राणायाम सिखाते हैं। तो आप ये थोड़ा सीख लीजिए, बहुत आसान है। सांस को कैसे भरना है, सांस को कैसे निकालना है, छोटा छोटा
प्रयासों से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उद्गीत, प्रणव, ये 5-7 प्राणायाम आप नियमित करते रहें। निश्चित रूप से आप निरोगी हो जाएंगे, क्योंकि करोड़ों भारतवासी ये प्राणायाम करके निरोगी हो चुके हैं। जिनको ब्लड प्रेशर रहता था 20-20 साल से, जिनको डायबिटीज थी 20-20 साल से, जिनके हृदय में 3-3 ब्लॉकेज थे, डॉक्टरों ने जिनका कह दिया था कि बचने की दूर दूर तक संभावना नहीं, जो कैंसर के मरीज थे, आर्थराइटिस में जो बिस्तर पर हमेशा पड़े रहते थे, उठ नहीं सकते थे, ऐसी गंभीर बीमारियों के बहुत सारे लोग इस देश में निरोगी हो चुके हैं, थोड़ा सा योग, थोड़ा सा प्राणायाम करके। तो परम पूजनीय स्वामी जी का पहला आपके लिए संदेश है कि आप नियमित रूप से थोड़ा योग करें, थोड़ा प्राणायाम करें, स्वस्थ बने, और आप स्वस्थ होंगे तो आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। स्वस्थ परिवार सुखी परिवार होता है, और जो आदमी सुखी होता है वो दूसरों को सुख दे सकता है। दुखी आदमी कभी भी किसी को सुख नहीं दे सकता। तो आप सब ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति के सदस्य सुखी बने, क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूल ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सब सुखी बने, ये तभी संभव है जब निरोगी होंगे, और निरोगी होने के लिए बहुत आसान तरीका है। सुबह थोड़ा आधा घंटे 45 मिनट, अगर हो सके तो 1 घंटे का प्राणायाम और योग। अगर आपके घरों में टेलीविजन की व्यवस्था है और केबल कनेक्शन अगर आपके पास है, तो आस्था चैनल पर परम पूजनीय स्वामी जी खुद सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक हर दिन बिना किसी रुकावट के ये योग और प्राणायाम सिखाते हैं। वो आप आस्था चैनल खोलकर कभी भी बैठ के देख सकते हैं, चैनल पर देखकर, टीवी पर देखकर सुन सकते हैं, और हमारे योग शिक्षकों से सीख सकते हैं। दूसरा संदेश परम पूजनीय स्वामी जी ने जो दिया है आप सभी के लिए, वो ये कि नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति के सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से व्यसन मुक्त हों, उनके जीवन में कोई व्यसन ना हो। बीड़ी ना पिए, सिगरेट ना पिए, गुटखा ना खाएं, शराब ना पिए, अफीम का कश न लगाएं, मारीजुआना का कश न लगाएं, किसी भी तरह का कोई व्यसन ना करें। स्वामी जी ने ये दूसरा संदेश दिया है। उनका ये कहना है कि अगर आप व्यसन में फंसेंगे तो आप समाज में कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, और अगर आप समाज में आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकते तो कोई आपकी बात सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं। और अगर समाज का व्यक्ति आपकी बात सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, तो आपकी बातों का वजन नहीं होगा, और आप जो करना चाहते हैं वो काम नहीं होगा आपसे। इसलिए आपसे स्वामी जी ने कहा है कि आप पूरी तरह से व्यसन मुक्त हों। शराब न पिएं, गुटखा न खाएं, बीड़ी सिगरेट न पिएं, तंबाकू न खाएं, किसी तरह की कोई जहरीली दवाओं का कश न लेना शुरू करें, और अगर ले रहे हैं या ऐसा कोई व्यसन कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इस व्यसन से आप मुक्त हो जाएं। ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। आप ये कहेंगे कि हम तो बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो व्यसन नहीं करते, उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, जिन्होंने अपने जीवन में सब तरह के व्यसन छोड़ दिए हैं। लेकिन जो छोड़ नहीं पाए हैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से उनके मन को इतनी शक्ति मिले कि वो इस व्यसन को छोड़ सकें। मैं एक छोटी सी दवा आपको जरूर बता सकता हूं। अगर आप में से कोई लोग ऐसे हों जो ये कहें कि हम व्यसन छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं है। बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि बार बार हमें मालूम है कि ये गुटखा खाना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब उठ जाती है, क्या करें। बार बार लगता है कि ये बीड़ी सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब हो जाती है, तो क्या करें। हमें मालूम है कि शराब पीना अच्छा नहीं है, लेकिन तलब आ जाती है, तो क्या करें। तो आपको बीड़ी सिगरेट की तलब ना आए, गुटखा खाने की तलब ना लगे, तंबाकू खाने की तलब ना हो, शराब पीने की तलब ना हो, इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताता हूं जो बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते। पहला उपाय तो ये है कि जिनको बार बार तलब लगती है और जो अपनी तलब पर कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते, इसका माने उनका मन कमजोर है। और परम पूजनीय स्वामी जी कहते हैं कि मन को मजबूत बनाओ।
मन को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ, जैसे मैं बैठा हूं, आलती पालती मार के। इसको हम सुखासन कहते हैं। आंखें बंद कर लो, दाहिनी नाक बंद कर दो और खाली बाईं नाक से सांस भरो और छोड़ो। खाली बाईं नाक से सांस भरो और छोड़ो, बाईं नाक से सांस भरो और छोड़ो। जिसको हम लोग चंद्र नाड़ी कहते हैं, उसको सक्रिय कर दो। जितनी ज्यादा सक्रियता आपके चंद्र नाड़ी की होती जाएगी, मन की शक्ति आपकी अपने आप बढ़ती चली जाएगी और आप इतने संकल्पवान हो जाएंगे जो आसानी से कोई भी बात ठान लेंगे तो उसको बहुत आसानी से कर डालेंगे। ये एक तरीका है, बहुत आसान है। ये भी प्राणायाम का ही तरीका है। दूसरा एक तरीका है कि आपके घर में एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसको आप सब जानते हैं और पहचानते हैं। हम उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं लोगों का व्यसन छुड़वाने में, और उस औषधि का नाम है अदरक। अदरक हम सबके घर में है। इस अदरक के टुकड़े कर लो छोटे छोटे, उसमें नींबू निचोड़ दो, थोड़ा सा काला नमक मिला लो और इसको धूप में सुखा लो। सूरज की धूप में इसको सुखा लो। सूखने के बाद जब इसका पूरा पानी खत्म हो जाए, ये अदरक के टुकड़े हमेशा अपनी जेब में डाल के रखो। जब भी दिल करे कि तंबाकू खानी है, गुटखा खाना है, बीड़ी सिगरेट पीनी है, तो आप एक अदरक का टुकड़ा निकालो, मुंह में डालो, उसका चूसने का काम शुरू कर दो। और ये अदरक ऐसी अद्भुत चीज है, इसको दांत से काटो मत, तो सवेरे से शाम तक ये मुंह में आपके सुरक्षित रहता है। इसको चूसते रहो, आपको गुटखा खाने की याद ही नहीं आएगी, आपको बीड़ी सिगरेट पीने की तलब ही नहीं आएगी और दारू की तलब भी छूट जाएगी। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर से बता देता हूं, अदरक ले लो, छोटे टुकड़े कर लो, नींबू निचोड़ लो, फिर उसमें काला नमक मिला लो, धूप में सुखा लो। सुखाने के बाद वो तैयार हो गया। तैयार होके इसको जेब में रखो, पुड़िया बना के रखो, डिब्बी में रखो, जैसे भी है जेब में रखो। जब दिल में तलब उठे, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, गुटखा खाना, एक गुटखा माने एक टुकड़ा इस अदरक का निकाल के जीभ पे रखो, चूसना शुरू कर दो। जैसे ही वो रस आपके लार में घुलना शुरू हो जाएगा, आप देखना इसका चमत्कारिक असर होगा। आपको फिर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू याद ही नहीं रहेगी। सवेरे से शाम तक चूसते रहो, और जो 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगातार कर लिया तो हमेशा के लिए व्यसन आपका छूट जाएगा। आप बोलेंगे ये अदरक में ऐसी क्या चीज है? ये अदरक में एक रासायनिक तत्व है जिसको हम रसायन शास्त्र की भाषा में, केमिस्ट्री में कहते हैं सल्फर। अदरक में सल्फर बहुत अधिक मात्रा में है। जब हम अदरक चूसते हैं तो वो सल्फर है जो अदरक का निकल के हमारी लार के साथ मिलके अंदर जाने लगता है। और ये सल्फर जब खून में घुलने लगता है तो ये सल्फर कुछ ऐसे शरीर में हार्मोन्स को, कुछ ऐसे अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है जो व्यसन नहीं करने के लिए आदमी को प्रेरित करती है। जो विज्ञान की रिसर्च है आज तक सारी दुनिया में, वो ये कहती है कि कोई भी आदमी व्यसन के अधीन जब जाता है तब जब सल्फर की मात्रा उसके शरीर में बहुत कम हो जाती है, तो उसको बार बार तलब लगती है, बीड़ी की, सिगरेट की, गुटखे की, तंबाकू की। तो सल्फर की मात्रा आप पूरी कर दो बाहर से, ये तलब खत्म हो जाती है। इसका मैंने हजारों लोगों पर परीक्षण किया है और बहुत अच्छे सुखद परिणाम है। बड़ी आसानी से बिना किसी खर्चे के शराब छूट जाती है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि आदि सब छूट जाता है। तो आप इसका उपयोग कर लो। और इसका एक दूसरे उपयोग का तरीका बताता हूं। अदरक के रूप में सल्फर हमारे प्रकृति ने हमको भरपूर मात्रा में दिया है, बहुत सस्ता है। इसी सल्फर को होम्योपैथी की दवा के दुकान पे भी आप प्राप्त कर सकते। आप कोई भी होम्योपैथी दवा की दुकान पे चले जाओ और उस दवा बेचने वाले विक्रेता से ये कहो कि मुझे सल्फर नाम की दवा दे दो, वो दे देगा आपको। एक छोटी सी शीशी में भर के दे देगा। और सल्फर नाम की दवा होम्योपैथी में पानी के रूप में आती है, प्रवाही रूप में आती है, जिसको हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं अंग्रेजी में।
तो ये पानी जैसी आएगी, दिखने में ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये पानी है। वो दवा एक छोटी शीशी में ले लो। 5 मिलीलीटर दवा की शीशी 5 रुपए में आती है, और उस दवा का 1 बूंद जीभ पे डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट, फिर अगले दिन और 1 बूंद डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट, और तीसरे दिन 1 बूंद डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट। बस 3 बार अगर आपने 1-1 बूंद डाल ली तो 50 से 60% लोगों की दारू, बीड़ी, सिगरेट तो 3 खुराक में ही छूट जाती। और जो ज्यादा पियक्कड़ हैं, हाँ ऐसे भी है ना जिनकी शाम बिना पिए गुजरती ही नहीं, उसके बिना तो उनका काम चलता ही नहीं, तो उनको ये निवेदन है कि ये सल्फर नाम की दवा को हर हफ्ते 1 बार ले लिया करें। आज ले लिया, 5-6 दिन बाद फिर ले लिया, फिर 5-7 दिन बाद ले लिया। हफ्ते में 1-1 बार लेते जाएं तो 1.5-2 महीने में बड़े बड़े पियक्कड़ों की दारू छूट जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों की दारू छुड़वाई है जो सवेरे सोकर उठने से पीना शुरू करते थे और रात तक सोने तक पीते रहते, उनकी भी दारू छूट गई है। बस इतना ही है कि 2-3 महीने का समय लगा है। तो ये सल्फर दवा अदरक में भी है, बाजार में मिलती है, होम्योपैथी की दुकान पे। अब इस दवा को जब आप खरीदोगे तो दुकानदार आपसे एक सवाल पूछेगा, वो पूछेगा कितनी ताकत की दवा दूं, कितनी पोटेंसी की दवा दूं। तो जब आप लेना इस सल्फर को तो उस दुकानदार से कह देना 200 ताकत की दे दो, 200 पोटेंसी की दे दो। सल्फर 200, यही उसका पूरा नाम है। 200 संख्या है सल्फर दवा का नाम। तो ये सामान्य रूप से बीड़ी, सिगरेट, शराब, दारू वगैरह वगैरह के लिए काफी है। और जो ज्यादा पीने वाले हैं, बहुत ज्यादा जिनकी दारू है, तो उनके लिए यही सल्फर की 1000 ताकत की दवा ले लेना, 1000 पोटेंसी की। तो सल्फर 200 और सल्फर 1000। और अगर आप सब ग्राम रक्षा समिति की तरफ से एक बोतल खरीद लो, इसकी बहुत सस्ती आती है। ऐसे खरीदोगे तो 5 रुपए में 5 मिलीलीटर है, और बड़ी बोतल खरीद लो 250 मिलीलीटर की या 450 मिलीलीटर की, वो 150-200 रुपए की आती है। और एक बोतल सल्फर दवा में 10,000 लोगों की शराब आसानी से छूट जाती है, मात्र एक बोतल में। और वो बोतल कितने की है? 250-250 रुपए की, और 10,000 लोगों के लिए वो काम आ जाती है। और कभी कभी इस दवा को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना हो तो 1 बूंद सल्फर को पानी में डाल देना, जो पीने वाला पानी है, और वो पानी जो शराबी लोग हैं, जो पियक्कड़ लोग हैं, जो व्यसन करने वाले लोग हैं, उनको पिला देना। ये पानी में और अच्छे से काम करती। कई बार तो मैंने ऐसा भी किया है कि 1 बाल्टी पानी ले लिया, उसमें 1 बूंद डाल दिया, अब वो पूरा पानी ही दवा हो गया। उसमें से 1-1 चम्मच पिला दिया लोगों को, तो भी व्यसन उनके छूट जाते हैं। तो एक बता दिया मैंने आपको, अदरक, उसका इस्तेमाल करना है व्यसन छोड़ने के लिए। और दूसरा बता दिया मैंने आपको सल्फर, जो होम्योपैथी में है, एक 200 ताकत की, एक 1000 ताकत की। और पहली बात जो सबसे पहले मैंने बताई कि मन को थोड़ा मजबूत कर लो, तो बाईं नाक से सांस लेना, बाईं नाक से सांस निकालना 5 मिनट रोज सुबेरे भी अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन से सब तरह की कमजोरी मन की खत्म हो जाएगी और व्यसन छोड़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तीसरा और आखिरी संदेश जो स्वामी जी ने दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये बात आप सबको मैं जरूर कहूं। स्वामी जी ने कहा कि आप अपने जीवन में हिंदू हैं या मुसलमान, सिख हैं या ईसाई, जैन हैं या बौद्ध, ये सब अपने घर तक सीमित रखो। हम हिंदू हैं, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, ये सब हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रखो, अपने घर तक सीमित रखो। जब आप ग्राम रक्षा समिति का काम करने के लिए निकलो तो आप सब भारतवासी हो और भारतीय हो, सिर्फ इतना ही याद रखो। काम करने के लिए हम जब घर के बाहर निकल गए तो हम सब भारतीय हैं। घरों के अंदर जब तक हम हैं तो पूजा पद्धतियां हमारी सबकी अलग अलग हैं।
कोई हिंदू तरीके से पूजा करेगा, कोई मुस्लिम तरीके से करेगा, कोई जैन होगा, कोई बौद्ध होगा। तो घरों के अंदर हम हिंदू, सिख, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म पालने वाले व्यक्तिगत लोग हैं। घर के बाहर निकलते ही हमें भूल जाना है कि हम हिंदू हैं, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है। हमें एक ही बात याद रखनी है कि हम सब भारतीय हैं, भारत माता के सुपुत्र हैं, भारत माता की सुपुत्रियां हैं, भारत माता हम सब की माता है, हम आपस में भाई बहन हैं। तो मिलकर अपने भारत माता की रक्षा करनी है, मिलकर अपने भारत माता की सुरक्षा करनी है। भारत माता पूरा देश, उस पूरे देश में आपका एक राज्य, आपके एक राज्य में आपके छोटे छोटे कुछ जिले, जिलों में आपके छोटे छोटे गांव, और गांव में छोटे छोटे मोहल्ले, ये हर छोटी इकाई भारत माता की ही इकाई है। आपके गांव का मोहल्ला हो या शहर का मोहल्ला हो, ये एक छोटी इकाई है भारत माता की। तो इन सब छोटी छोटी इकाइयों की रक्षा हमें करनी है। इसी के लिए ये ग्राम सुरक्षा समिति या नगर सुरक्षा समितियों का गठन हुआ है। ये संकल्प हमें लेके काम करना है कि हम भारतवासी हैं, अपनी भारत माता की भूमि की एक एक इंच जमीन की रक्षा हमें करना है। अपराधियों से, उन सब लोगों से जो देश को तोड़ने के काम में लगे हैं, विघटन करना चाहते हैं इस देश का, इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तरीके उनके कुछ भी हों, हमें उनके तरीकों को नाकामयाब बनाना है, असफल बनाना है और अपने संकल्पों को सफल बनाना है और सार्थक बनाना है। स्वामी जी के ये 3 संदेश हैं आपके लिए। पहला संदेश कि आप सब निरोगी हों, रोग मुक्त हों, चिकित्सा पर आपको कोई पैसा खर्च ना करना पड़े, ज्यादा दवाएं आपको ना खानी पड़े, उसके लिए योग प्राणायाम करें। दूसरा संदेश स्वामी जी का, आप व्यसन मुक्त हों, किसी भी तरह के व्यसन में ना फंसें। और तीसरा और आखिरी संदेश स्वामी जी का कि हम सब सार्वजनिक जीवन में भारतीय बने, व्यक्तिगत जीवन में हिंदू मुसलमान कुछ भी हो, भारतीय होकर इस देश के लिए काम करें। ये 3 संदेश स्वामी जी ने कहा था कि जरूर मैं दूं आपको जब रतलाम जाऊं। तो ये मैंने स्वामी जी के संदेश आपको दिए। अब स्वामी जी के संदेश को बढ़ाते हुए एक बात मैं और कहना चाहता हूं मेरी तरफ से, कि आप अगर निरोगी और रोगमुक्त होना चाहते हैं और उसके लिए योग प्राणायाम एक साधन आपके पास है। एक दूसरी छोटी सी बात और कहना चाहता हूं आपको, उसको जोड़ते हुए, कि हमारे योग और प्राणायाम की जो शिक्षा हम लेते हैं ना, वो अष्टांग योग के सूत्र वाली है। पतंजलि योग दर्शन में ये दर्शन की बात है, सिद्धांत जो है वो अष्टांग योग के हैं, माने 8 अंग हैं उसके योग के। और इन 8 अंगों में जो सबसे पहले 2 अंग हैं वो यम और नियम हैं। तो यम नियम का पालन हम करते हुए योग, आसन, प्राणायाम आदि करते हैं, तब इसका पूरा लाभ होता है। तो मैं आपको आपकी जिंदगी के लिए छोटे छोटे कुछ 4 नियम बताना चाहता हूं, और ये 4 नियम का पालन आप सब करिए। मैं आपको विनम्रता पूर्वक लेकिन विश्वास से कहता हूं कि ये 4 नियम का जो भी पालन करेगा, जिंदगी में बीमारी और रोग उसको कभी आएंगे नहीं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी खुद 40-45 साल से इन 4 नियमों का पालन करते। आप भी अगर ये पालन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी करता हूं मेरे जीवन। मैं पिछले 15 वर्षों से योग प्राणायाम करता हूं, उसके साथ कुछ नियम मैंने बनाए हैं, वो नियम का पालन करता हूं और वही नियम आपको बताना चाहता हूं। स्वामी जी पालन करते हैं, मैं करता हूं, हमारे लाखों योग शिक्षक करते हैं। और इन नियमों का पालन करने से हमको इतना लाभ हुआ है कि कभी बीमारी आती नहीं। 15 साल से मैंने हर बार मेरा बीपी चेक किया, नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। पिछले 15 साल में कभी सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ, गला भी नहीं बैठा, कभी हॉस्पिटल नहीं देखा, कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। और वो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम निरोगी हैं, स्वस्थ हैं। ये निरोगी और स्वस्थ होने के लिए आयुर्वेद की एक छोटी सी जानकारी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को निरोगी होना है, रोगमुक्त होना है, तो अपने जीवन में 3 बातों का ध्यान रखे। अपना वात, पित्त और कफ, तीनों का संतुलन रखे। वो
3 तरह के दोष हैं हमारे शरीर में, वात पित्त कफ। आपने सुना होगा ये त्रिदोष आधारित शरीर है। जब वात बहुत बिगड़ जाता है तो 80 से ज्यादा रोग आते हैं। जब पित्त बहुत बिगड़ जाता है तो लगभग 46 से 50 रोग आते हैं, और जब कफ बिगड़ जाता है तो 28 रोग आते हैं, और वात पित्त कफ तीनों बिगड़ जाएं तो 148 रोग आते हैं। सर्दी खांसी जुकाम से लेकर और कैंसर तक जो आखिरी रोग माना जाता है, ये सब वात पित्त कफ के बिगड़ने का खेल है। तो इस देश के आयुर्वेद चिकित्सा के सबसे महान लोगों में से कुछ नाम आप जानते हैं, जैसे चरक ऋषि, जैसे सुश्रुत ऋषि। ऐसे एक ऋषि हुए बाघभट्ट। बाघभट्ट ऋषि ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है अष्टांग हृदयम, और एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है अष्टांग संग्रहम। इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने 7000 नियम बताए हैं। उनमें से 4 बताता हूं, अच्छे लगे तो आज से ही पालन करो और दूसरों को भी बताओ, ताकि कोई भी इन नियमों का पालन करे तो बीमार ही ना पड़े। ये चारों नियम हैं वात पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए। अब वात पित्त कफ तीनों एक साथ आपके संतुलित रहें तो उसके लिए पहला नियम है खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। ये पहला नियम है। आप बोलेंगे ये तो बड़ी मुश्किल बात है, खाना खाते ही पानी पीते हैं हम तो सबके सब, और बिना पानी पिए खाना ही नहीं खाते। कई लोग तो खाने से ज्यादा पानी पीते हैं, खाना कम खाते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं। ये खाना खाने के बाद पानी कभी भी नहीं पीना, क्योंकि महर्षि बाघभट्ट कहते हैं भोजनांते विषम वारी, माने भोजन के अंत में पानी पियो तो जहर के पीने के जैसा है। इसलिए वो कहते हैं कभी भी खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। अब आप मुझे पूछोगे क्यों नहीं पिए, कारण बता दो। कारण मैं बताना चाहता हूं सरल भाषा में। हम जब खाना खाते हैं ना तो पेट में सारा खाना इकट्ठा होता है। पेट में एक स्थान होता है, उसको हम कहते हैं जठर। संस्कृत में, हिंदी में जठर कहते हैं, अंग्रेजी में उसको एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, हिंदी में कुछ लोग उसको आमाशय भी कहते हैं। ये जठर छोटा सा स्थान है। आपके पेट में नाभि है ना, उसके लेफ्ट साइड में बाईं तरफ छोटा सा स्थान है। सारा खाना आपका इसी स्थान पर आता है। जो भी आप खाते हो, रोटी चावल दाल सब्जी दूध दही कुछ भी खाओ, सब कुछ जठर में आता है। अब जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती, और उस आग को कहते हैं जठर अग्नि। मिला के बोल देते हैं जठराग्नि। आप जैसे ही खाना खाते हो पेट में जठर में अग्नि जलती है, वो अग्नि खाने को पचाती है, और अग्नि खाने को ऐसे ही पचाती है जैसे रसोई घर की अग्नि खाने को पकाती है। आपके रसोई घर में आप अग्नि जलाओ, उसके ऊपर दूध रख दो, दूध में थोड़ा चावल डाल दो, अग्नि जब तक जलती रहेगी खीर तब तक बनती रहेगी। आप घर में अग्नि जलाओ, उसके ऊपर पानी रख दो, उसमें दाल डाल दो, दाल की पकने की क्रिया तब तक चलेगी जब तक अग्नि जलेगी। ऐसे ही पेट में होता है। जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अग्नि जलती है, और जब तक अग्नि जलती है तो खाने के पचने की क्रिया चलती है। जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं वैसे ही पेट में भी खाना पकता है। इसी को हम पचने की क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में उसको डाइजेशन कह देते हैं। तो आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जल गई, अब वो खाने को हजम करेगी, पचाएगी। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो आप, कि जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अग्नि जल गई और वो खाने को पचा रही है, तुरंत आपने गट 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 पानी पी लिया, और खूब ठंडा पानी पी लिया, बर्फ मिलाया हुआ पानी पी लिया, फ्रिज का पानी पी लिया। क्या होने वाला है? अग्नि जलेगी कि बुझेगी? अग्नि के ऊपर पानी डालो तो अग्नि और पानी की दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। पानी अग्नि को बुझा देता है। तो आपने खाना खाया, अग्नि जली, पीछे से गटगट पानी पी लिया, अब अग्नि शांत हो गई, अब खाना पचेगा नहीं, तो वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा, और सड़ा हुआ खाना 100 से ज्यादा विष पैदा करेगा, और वो 100 विष आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे।
और जिंदगी भर आप बीमार पड़े रहेंगे। आपको मालूम है, कई लोग कहते हैं मुझे पेट में बहुत गैस बनती है। ये गैस उन्हीं को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता। कोई लोग कहते हैं कि मुझे पेट में जलन